हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट 1 आवर से ना स्टूडेंट की कंटिन्यू क्वेरी आ रही है कि सर आज जो एफआर का एग्जाम हुआ है, आपके हिसाब से एग्जाम टफ था या आसान था? क्या पेपर लेंथी था या नहीं था? प्लीज आज के एग्जाम की रिव्यू वीडियो डाल दीजिए और साथ में जितने एमसीक्यू हैं उनका आंसर टिक करा दीजिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CA PS बेनीवाल इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आज के एग्जाम के बारे में और साथ में एमसीक्यू के सॉल्यूशन के बारे में और पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। और लास्ट में ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, आपने उसे फॉलो करना है। देखिए, अगर मैं आज के एग्जाम की बात करूं तो आज का पेपर ना एवरेज था। टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नया क्वेश्चन हो। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बिल्कुल आराम से आज का पेपर सोल्व कर सकते थे। अगर मैं एमसीक्यू के लेवल की बात करूं तो उसका लेवल भी एवरेज था। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है तो आप आराम से सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर, केस सिनेरियो के आंसर आराम से टिक कर सकते थे, आराम से सॉल्यूशन हो सकता था। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर आसान था, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट को ना लास्ट में सारा सिलेबस कंक्लूड करना होता है और ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट के साथ ना उन्होंने लास्ट में जो टॉपिक पढ़े हो उनमें से क्वेश्चन कम आए हो, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि पेपर एवरेज था। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो पेपर आपका लेंथी था, बट ये अनप्रडिक्टेबल नहीं था। हमें पहले से पता है कि एफआर का पेपर लेंथी आएगा और उसी के हिसाब से पेपर लेंथी आया है, जैसे हमें पहले से पता था। लेकिन पेपर आप आराम से पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर किसी स्टूडेंट से पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो आपकी साइड से एफआर में गैप रह गया ना, आपने क्या करना, नेक्स्ट एग्जाम में उन गैप को दूर करना है। जैसे कुछ गलतियां क्या हो जाती है हमसे ना, पहले पेपर के अंदर हमने जब सोल्यूशन स्टार्ट किया, पेपर को लिखना स्टार्ट किया, तो पहले बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया। आपने क्या करना है, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, आपने एएफएम के अंदर एटलीस्ट उस बात को फॉलो करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप केस सिनेरियो एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसके बाद आप कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको केस सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, केस सिनेरियो एमसीक्यू के अंदर ना अगर एक क्वेश्चन फंस गया और उसमें बहुत टाइम लग गया तो अननेसेसरी डिमोरलाइज हो जाएंगे हम लोग ना। इसलिए आपने क्या करना, इस अप्रोच को फॉलो करना, पहले छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू केस सिनेरियो, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन, उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आज का पेपर अगर आपने इस अप्रोच के हिसाब से सोल्व किया होगा तो 100% आपका पेपर अटेम्प्ट हो गया होगा। और अगर किसी रीजन से आपका पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप जो भी आपके साइड से गैप रह गए, इन गैप को 1 मिनट लगा के नोट करेंगे और अगले पेपर में वो गैप बिल्कुल भी आने देना है आपने, ठीक। कई स्टूडेंट के साथ क्या होता है, एफआर से ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और किसी रीजन से पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने नेक्स्ट पेपर देना है और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि स्टूडेंट का ना एफआर का पेपर खराब हो गया और उसने एएफएम का ऑडिट का पेपर नहीं दिया, वो एब्सेंट हो गया और पता लगा बाद में कि एफआर में एग्जाम्शन आई थी और वो एग्जाम्शन बेकार हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है एफआर का एग्जाम खराब हो गया, इस वजह से आप क्या करते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं और जब आपका रिजल्ट आता ना तो एफआर में एएफएम के कंपैरिजन ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि एएफएम में आपने ना टाइम वेस्ट कर दिया था। आइए बात करते हैं एमसीक्यू के सॉल्यूशन के और पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊं, जो आप सॉल्यूशन करके आ गए ना वो इतिहास बन चुका, वो कैसे चेंज नहीं हो सकता। मेरी आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है, ये बड़े भाई की रिक्वेस्ट मान लो। आप जैसे अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे और उनसे आप एडवाइस लेते हो, आप ऐसे बात मान लो। आप प्लीज ना इस वीडियो को देखने के बाद ना एफआर की कोई बात नहीं करेंगे। ये वीडियो डालने का पर्पज ये है कि इस टाइम ना स्टूडेंट बड़ी टेंशन में होता है कि यार कहीं से रिव्यू वीडियो मिल जाए, कहीं से एमसीक्यू का सॉल्यूशन मिल जाए। दोस्त पता है, आप जितना टाइम एफआर पे लगाओगे ना उतना ही आपका ना एएफएम के लिए टाइम वेस्ट होगा और जो हो चुका ना वो इतिहास बन चुका है। जैसे पेपर खत्म होंगे ना, मैं आपके साथ कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। लास्ट अटेम्प्ट में भी नवंबर 24 में भी मैंने, जैसे ही पेपर खत्म हुए थे, मैंने सारे एमसीक्यू स्टूडेंट के साथ डिस्कस किए थे और एमसीक्यू में ना गलती थी, हमने इंस्टीट्यूट से ग्रेस मार्क्स की डिमांड की थी और इंस्टीट्यूट ने उसमें ग्रेस मार्क्स भी दिए थे। मैंने स्टूडेंट से मेल कराई थी। तो अगर कुछ ऐसा भी होगा ना तो मैं आपके साथ सबसे पहले बैठूंगा, लेकिन कब, सारे एग्जाम कंप्लीट होने के बाद। मैं आपसे यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन रखूंगा, बल्कि मैं विश्वास रखूंगा कि आप ना इस वीडियो के बाद ना बिल्कुल एफआर की कोई बात नहीं करने वाले। अब मैं आपको एक मास्टर टिप्स बताता हूं। अगर आपके माइंड में ना एफआर घूम रहा है ना, पता आप क्या करो, आप ना एएफएम का वो चैप्टर उठा लो जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आप उसे ना कंप्लीट कर दो। जैसे आप उसे कंप्लीट करोगे ना, एज सुन एज पॉसिबल ना, आपका पूरा माइंड एएफएम पे चला जाएगा और एफआर से आपका माइंड हट जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, जो रिमेनिंग एग्जाम है अच्छे से फोड़ के आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपने अब एफआर की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाए।